हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज घाटशिला में गृह मंत्री अमित शाह की सभा, स्टार प्रचारकों का जमावड़ा शुरू। बहरागोड़ा और घाटशिला विधानसभा के मतदाताओं को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों के बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में नजर आने लगे हैं। चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को घाटशिला पहुंचेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह बरकट्ठा और सिमरिया में भी रैलियां करेंगे। अमित शाह घाटशिला में रैली कर बहरागोड़ा और घाटशिला विधानसभा के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। घाटशिला सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और झामुमो के रामदास सोरेन के बीच सीधी टक्कर होगी, जबकि बहरागोड़ा से भाजपा के दिनेशानंद गोस्वामी और झामुमो के समीर मोहंती के बीच टक्कर होगी। अमित शाह का खास फोकस बीजेपी के उन बागियों को साधने पर होगा जो पार्टी के लिए चुनौती बन गए हैं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से कुल 11 प्रत्याशी मैदान में है, जबकि बहरागोड़ा से 15 प्रत्याशी मैदान में है। घाटशिला में मुख्य रूप से जेपीपी पार्टी से सूर्य सिंह बेसरा, भाजपा से बाबूलाल सोरेन और झामुमो से रामदास सोरेन खड़े हैं। वहीं बहरागोड़ा विधानसभा सीट से भाजपा से दिनेशानंद गोस्वामी, झामुमो से समीर कुमार मोहंती समेत अन्य अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाई दूज 3 नवंबर को बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की करती हैं कामना। दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाने वाला त्योहार भाई दूज आज रविवार को मनाया जाएगा। भाई दूज के दिन सभी बहनें अपने भाइयों को टीका लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। दरअसल 5 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन चित्रगुप्त पूजा भी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज पर्व यमराज और उनकी बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। पंडित संजय मिश्र ने ताया कि भैया दूज की पूजा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के पूर्व तक होती, लेकिन भाई दूज पूजा का शुभ मुहूर्त रविवार सुबह 10:45 से लेकर 1:36 तक रहेगा। भाई दूज पर तिलक लगाने का समय रविवार दोपहर 1:15 से दोपहर 3:25 तक है। उसके बाद बारबेला होगा। इस दौरान भाई दूज में भाई का चुमावन व तिलक नहीं लगाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुनील यादव की याचिका पर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुनील यादव की ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जवाब दायर करने के लिए कोर्ट से 2 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि एमएलए की विशेष अदालत ने सुनील यादव की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था। मामले में प्रार्थी अभी जमानत पर है। सुनील यादव आरोपी दाऊ यादव का भाई है। ईडी की अदालत ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त 2023 को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था। मामले में ईडी ने सुनील यादव के खिलाफ भी ICIR 4/2022 के तहत मामला दर्ज किया है। 3 नवंबर को जारी होगा भाजपा का संकल्प पत्र, अमित शाह करेंगे जारी। शिवराज सिंह केंद्रीय मंत्री सह झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर रविवार को भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे। वहीं झारखंड के विकास के सूर्योदय के लिए 4 नवंबर को पीएम मोदी झारखंड आ रहे हैं। वे गढ़वा और चाईबासा में 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवराज ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन कमाल के जादूगर हैं।
2019 में उन्होंने अपनी उम्र 42 साल बताई थी और 2024 में 49 साल बताई। उन्होंने 5 साल को 7 साल कर दिया। उन्होंने सभी बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। फिर कहा कि झारखंड की कई बहनें आज अपने भाइयों के माथे पर तिलक नहीं लगा पाएंगी, क्योंकि सोरेन सरकार ने सिपाही भर्ती के नाम पर उन्हें ऐसा दौड़ाया कि वो जिंदगी की जंग हार गए। बढ़ सकती हैं इरफान अंसारी की मुश्किलें। सीता सोरेन की बेटी ने ST/SC थाने में दर्ज कराई एफआईआर। जामताड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 24 अक्टूबर को इरफान ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इरफान ने सीता को रिजेक्टेड माल कहा था। अब इस मामले में सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने जामताड़ा के ST/SC थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जयश्री ने अपनी शिकायत में लिखा है, मेरी मां सीता सोरेन जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। उनकी प्रतिद्वंदिता वर्तमान विधायक इरफान अंसारी है। मैं और मेरा परिवार अनुसूचित जनजाति के संथाल जाति से हैं, जबकि इरफान अंसारी मुसलमान हैं। वह दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते समय मेरी मां के लिए रिजेक्ट माल जैसे अभद्र शब्द का प्रयोग कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया था। इस तरह का बयान अनुसूचित जनजाति की महिला की छवि धूमिल करने और सामाजिक रूप से अपमानित करने के उद्देश्य से दिया गया है। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करें। मामला तूल पकड़ने के बाद इरफान अंसारी ने कहा था, भाजपा और सीता सोरेन द्वारा मेरे वीडियो को काटछांट कर गलत तरीके से पेश किया गया है। ओरिजिनल वीडियो में मैंने सीता सोरेन का नाम तक नहीं लिया। फिर भी भाजपा की चालबाजियों में मेरे खिलाफ झूठ फैलाने के लिए वीडियो को क्रॉप कर पेश किया जा रहा है। भाजपा में आते ही उन्होंने अपना स्तर इतना गिरा लिया है कि झूठ के सहारे जामताड़ा की जनता को गुमराह कर रही हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक झारखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल और खड़गे का होगा रोड शो। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा की पूरी टीम चुनावी सभा के लिए तैयार है, दूसरी ओर अब कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं भी शुरू होने वाली है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 5 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की काके और मांडू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं होंगी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 8 नवंबर को सिमडेगा और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं होंगी। 9 नवंबर को राहुल गांधी की डाल्टनगंज और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं होंगी। केशव महतो कमलेश ने बताया कि राहुल गांधी का 8 नवंबर को जमशेदपुर में एक रोड शो भी प्रस्तावित है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने बताया कि राज्य की वर्तमान गठबंधन की सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। दूसरी ओर किसानों का कर्ज भी माफ किया है। इसके अतिरिक्त ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार बाधा उत्पन्न करने के बावजूद यूनिवर्सल पेंशन, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, गरीब और वंचित समाज के मेधावी बच्चों को विदेश में निशुल्क शिक्षा जैसे अनेकों काम हैं जो जनता को बताए जाएंगे। दुमका में सड़क हादसा, माता पिता की मौत, बेटी घायल। दुमका जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को हॉस्टल से ले जा रहे एक माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वहीं हादसे में उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज स्थानीय फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर शनिवार को दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुकुर तोपा गांव में एक कार की ट्रक से टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क से दूर जा गिरी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्टोन चिप्स से लदा हाईवा पाकुड़ से दुमका की ओर आ रहा था, जबकि कार दुमका से पाकुड़ की ओर जा रही थी। घटनास्थल पर ही कार सवार एक महिला और पुरुष की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सबों ने मिलकर कार से घायल युवती को निकालकर इलाज के लिए दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। साथ ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जब कार सवार लोगों की पड़ताल की तो पता चला कि वे सभी पाकुड़ जिला के गोसाईपुर गांव के रहने वाले हैं। दरअसल कार पर सवार 55 वर्षीय फ्रांसिस टुडू, जो रिटायर्ड फौजी थे, वे अपनी पत्नी को लेकर दुमका आए थे। दुमका के संत जेवियर्स कॉलेज में उनकी बेटी 20 वर्षीय जूली टुडू स्नातक की छात्रा है और यहाँ एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। झारखंड के दूसरे चरण के रण में एक ट्रांसजेंडर और 55 महिला समेत 528 प्रत्याशी। 20 नवंबर को है वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के रण में एक ट्रांसजेंडर, 55 महिला और 472 पुरुष समेत कुल 528 प्रत्याशी हैं। इनमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों से कुल 73 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मान्यता प्राप्त झारखंड की राज्य स्तरीय पार्टियों से कुल 28 प्रत्याशी तोल ठोक रहे हैं। मान्यता प्राप्त दूसरे राज्यों की राज्य स्तरीय पार्टियों से 34 प्रत्याशी और 136 प्रत्याशी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से हैं और सर्वाधिक निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 257 है। इस चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 528 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 472 है, महिला उम्मीदवार 55 हैं और एक प्रत्याशी ट्रांसजेंडर हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि कुल 528 प्रत्याशियों में से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी से 73 उम्मीदवार हैं। इनमें 60 पुरुष और 13 महिला प्रत्याशी हैं। उसी तरह मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय झारखंड की पार्टियों ने कुल 28 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें 23 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार हैं। दूसरे राज्यों की मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियों ने 34 लोगों को प्रत्याशी बनाया है। उनमें 32 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। अमित शाह के झारखंड आगमन से पहले भाजपा को झटका। हेमंत सोरेन को चुनौती देने वाले साइमन माल्टो ने पार्टी छोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड आगमन से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। साइमन माल्टो ने भाजपा छोड़ दी है। साइमन ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसकी प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी भेजी है। बरहेट विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता साइमन माल्टो ने कहा है कि पहाड़िया समुदाय से किसी को इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसकी वजह से पहाड़िया समुदाय में रोष है। उन्होंने यह भी लिखा है कि पहाड़िया समुदाय कांग्रेस के बाद भाजपा के परंपरागत वोटर रहे हैं। ये लोग भाजपा को मजबूती दे रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस जनजाति को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से पूरा समाज अपमानित महसूस कर रहा है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में बरहेट सीट पर साइमन माल्टो को 47,985 वोट मिले थे। वहीं हेमंत सोरेन को 73,725 वोट मिले थे। इसके पहले दुमका से हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली झारखंड की पूर्व मंत्री लोइस मरांडी भी भाजपा से इस्तीफा दे चुकी हैं। संजय सेठ ने कहा, रांची के बड़ा तालाब की दुर्दशा के लिए सरकार व निगम जिम्मेवार। रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने छठ पूजा की तैयारी को लेकर शनिवार को बड़ा तालाब का निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि बड़ा तालाब का पानी इस लायक भी नहीं है कि श्रद्धालु इसमें छठ कर सके। तालाब के किनारे फैले कूड़ेकचरे व गंदगी की वजह से संक्रमण फैलने का भी खतरा है। इस स्थिति के लिए राज्य सरकार व रांची नगर निगम दोनों जिम्मेदार हैं। छठ महापर्व नजदीक है और राज्य सरकार व नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि तालाब की साफ सफाई के लिए मैंने 4 माह पहले कोल इंडिया से 8 करोड़ की डोजियर मशीन दिलाने का प्रयास किया था। नगर निगम को इस पर पहल करने को कहा था, लेकिन अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण अब तक न तो मशीन आई, न ही तालाब साफ हो सका। अब छठ व्रती इसी गंदे पानी में छठ करेंगे। उन्होंने कहा कि तालाब का पानी हरा हो चुका है और इससे दुर्गंध आ रही है। छठ व्रती इस पानी में कैसे पूजा करेंगे, यह सोचने की बात है। मौके पर चुन्नू मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष ऋषभ, राहुल सिन्हा चंकी, लंकेश सिंह, राजीव सिंह, शक्ति रामायण सिंह, संजय जायसवाल, बबलू सोनी आदि मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करें। पदाधिकारी शनिवार को निर्वाचन सदन से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ विधानसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारियों को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करें। मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के साथ मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित समीक्षा कर लें। उन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा मतदान के समय इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन का 9 नवंबर को ट्रायल रन करा लें, जिससे मतदान दिवस के दिन किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि सभी जिले में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करें। मतदान के 3 दिन पूर्व सभी मतदान केंद्रों पर 100 एवं 200 मीटर की मार्किंग करा लें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और निष्पक्ष निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए सभी चेकपोस्टों को एक्टिव रखें एवं रात्रि में भी गश्ती करते हुए अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाएं। उन्होंने कहा कि जिले में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों से संबंधित सभी बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा बलों की तैनाती, स्टेट बॉर्डर चेकपोस्ट, डिस्ट्रिक्ट चेकपोस्ट, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, वल्नरेबल मैपिंग, अवैध सामग्री की जब्ती, पोस्टल बैलेट के लिए 12D फॉर्म का आवंटन, चुनाव कर्मियों की ट्रेनिंग एवं उनका रेंडमाइजेशन, पोलिंग स्टेशन की मार्किंग, मतदाता पर्ची का आवंटन आदि निर्वाचन संबंधी विभिन्न विषयों पर निर्देश दिए। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने इस अवसर पर वेबकास्टिंग से मॉनिटरिंग संबंधी SOP, मतदान दिवस को पेड हॉलिडे, मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त उपयोग में लाए जाने वाले अन्य 12 पहचान पत्रों के बारे में जागरूकता फैलाने संबंधी बिंदुओं पर चर्चा की। भाकपा माले का संकल्प पत्र जारी, झारखंड को कॉरपोरेट का निवाला नहीं बनने देगी पार्टी। भाकपा माले ने राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में 5 बिंदुओं पर फोकस किया गया है, जिसके आधार पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। रांची के मेन रोड स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी नेता शुभेंदु सेन व चुनाव अभियान समिति के प्रभारी नदीम खान ने संकल्प पत्र जारी किया। इसमें झारखंड को कॉरपोरेट घरानों का निवाला नहीं बनने देने व जल, जंगल, जमीन की रक्षा का संकल्प लिया गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि संकल्प पत्र में 5 बिंदुओं पर पार्टी ने फोकस किया है। इन्हीं मुद्दों के साथ पार्टी चुनाव में भागीदारी निभाएगी। भाकपा माले राज्य की 4 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रही है। 3 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसमें बगोदर, सिंदरी, निरसा सीट शामिल है। पार्टी चौथी सीट राजद्वार से भी चुनाव लड़ रही है। यहां से राजकुमार यादव मैदान में हैं। यहां इंडिया गठबंधन की साझीदार झामुमो से दोस्ताना संघर्ष होगा।
पिछले विधानसभा चुनाव में यहां माले तीसरे स्थान पर था। इस बार उम्मीद है कि धरवार में हम भाजपा को शिकस्त देने में कामयाब होंगे, इसलिए धनवार से मजबूती से साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रांची से गठबंधन की प्रत्याशी महुआ माजी को माले का पूरा समर्थन रहेगा। महुआ माजी की जीत के लिए पार्टी अभियान चलाएगी, घर घर पंपलेट बांटेंगे और बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की पुरजोर कोशिश करेंगे। पत्रकारा वार्ता में भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य भुवनेश्वर बेदिया, सेंट्रल कमेटी सदस्य आरडी मांझी, रांची जिला कमेटी से सुशीला तिग्गाव, जगन्नाथ उरांव मौजूद थे। रांची में बुजुर्ग महिला से छिनतई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजधानी रांची में छिनतई की वारदातों पर रोक लगाने में लगातार पुलिस नाकाम साबित हो रही है। सीनियर अधिकारियों के निर्देश के बावजूद थानेदारों के द्वारा स्नैचर्स पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। ताज़ा मामला रांची के सदर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला से बाइक सवार 2 अपराधियों ने सरेआम सोने की चेन छिनतई कर आराम से फरार भी हो गए हैं। राजधानी रांची में सदर थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनकर अपराधी फरार हो गए। मामले को लेकर बुजुर्ग महिला के बेटे विकास विजय ने सदर थाना में एफआईआर दर्ज करवाया है। बुजुर्ग महिला के पुत्र द्वारा दिए आवेदन के अनुसार उनकी माता शनिवार की सुबह बाजार से अपने घर लौट रही थी। बुजुर्ग महिला अपने घर के बिल्कुल पास आ गई थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधी ने अचानक सामने से आकर उनके गले से सोने की चेन झपट लिया और फिर फरार हो गए। दिन के उजाले में घर से बिल्कुल नजदीक अपराधियों के द्वारा छिनतई की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 अपराधी काफी देर से विवेकानंद मोहल्ले में इधर-उधर घूम रहे थे। अपराधियों को देखकर यह पता चलता है कि वह काफी देर से बुजुर्ग महिला की रेकी कर रहे थे। जैसे ही महिला अपने कॉलोनी की तरफ आने लगी, वैसे ही सामने से जाकर अपराधियों ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी बड़े आसानी से मौके देख फरार भी हो गए हैं। राज्य के सभी नगर निगमों व नोटिफाइड एरिया को प्रतिवादी बनाने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने फुटपाथ दुकानदारों को सड़क से हटाने के पूर्व उनके पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दायरान पक्ष सुनने के बाद कहा कि यह मामला पूरे राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के प्रावधानों को लागू कराने से संबंधित है। इसलिए प्रार्थियों के अधिवक्ता राज्य के अंदर संबंधित सभी नगर निगमों व अधिसूचित क्षेत्रों को प्रतिवादी बनाएंगे। इसके अलावा खंडपीठ ने मामले में रांची नगर निगम के जवाब को देखते हुए कहा कि रांची नगर निगम द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी। इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता LCN शाहदेव ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। प्रार्थी ने फुटपाथ दुकानदारों को सड़क से हटाने के पूर्व उनके पुनर्वास की मांग की है। कहा गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के प्रावधानों को राज्य में लागू किया जाए। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि सिर्फ सब्जी विक्रेता व फुटपाथ दुकानदारों को सड़क के किनारे से हटाने से काम नहीं चलेगा। उनके लिए रांची नगर निगम रांची शहर में जगह चिह्नित करे, उन्हें दुकान लगाने के लिए जगह दी जाए। यह उनकी आजीविका का साधन है। रांची नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि रांची में फुटपाथ दुकानदारों व सब्जी विक्रेताओं के लिए लालपुरकोकर मार्ग में डिस्टिलरी पुल के पास, रातू रोड स्थित नागा बाबा खटाल और कचहरी रोड में अटल वेंडर मार्केट बनाया गया है। इसके अलावा अन्य जगहों पर वेंडिंग जोन चिह्नित किया गया है। इंडिया ब्लॉक की पहली संयुक्त प्रेस वार्ता, बताया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को है। उससे पहले शनिवार को रांची के प्रेस क्लब में पहली बार इंडिया ब्लॉक में शामिल 4 दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस मीडिया संवाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने पहली बार सीट शेयरिंग के नंबर बताए। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में झामुमो को 43, कांग्रेस को 29, राजद को 6 और माले को 3 सीट मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो पहले चरण में 23 और दूसरे चरण में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। माले को 3 सीट निरसा, सिंदरी और बगोदर मिली है, जबकि धनवार में दोस्ताना संघर्ष होगा। इंडिया ब्लॉक की पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अभी कांग्रेस 30 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। बिश्रामपुर और छतरपुर में राजद और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में कोई सर्वमान्य रास्ता निकालने का शीर्ष नेताओं की ओर से प्रयास जारी है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल झारखंड राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता यादव ने कहा कि राज्य में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए उनके नेता लालू प्रसाद यादव ने फिर त्याग किया है। पुरानी बातों को भुलाकर हम सब एकजुट होकर भाजपा को हराएंगे और फिर से राज्य में गठबंधन की सरकार बनेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, राज्य में 13,634 लाइसेंस आर्म्स डिपॉजिट। शनिवार को निर्वाचन सदन में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 135.70 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक कुल 24 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उन पर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि आयोग भयरहित मतदान को लेकर लगातार चौकसी बरत रहा है। इसी के तहत राज्य के लाइसेंस आर्म्स को डिपॉजिट करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 16,696 आर्म्स लाइसेंस हैं, जिसमें 13,634 आर्म्स डिपॉजिट हो चुके हैं। वहीं 40 लाइसेंस अवरुद्ध किए गए हैं। 487 लाइसेंस को कैंसिल कर डिपॉजिट किया गया है और 1,354 लाइसेंस धारकों को उनके आवेदन के बाद छूट दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में 44,015 सर्विस वोटर के ट्रांसमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले चरण में 28,471 और दूसरे चरण में 15,544 सर्विस वोटर हैं। वहीं होम वोटिंग की तैयारी चल रही है। वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी के पोस्टल वोटिंग की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू की जाएगी। महुआ माझी के पक्ष में रांची महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक। चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के आदेश डॉक्टर कुमार राजा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर महुआ माझी की मौजूदगी में महानगर कांग्रेस, युवा कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस के सभी प्रखंड अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रांची विधानसभा सीट पर जीत सुनिश्चित करने हेतु पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की क्या भूमिका हो, इस पर रणनीति तय की गई। विभिन्न वार्डों में कैसे बूथ स्तरीय सम्मेलन हो, इस पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मजबूत हैं और पूरे दमखम के साथ पूरी निष्ठा से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मैदान में जीत का बिगुल बजाने के लिए उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले से ही चुनावी तैयारी में लग चुकी थी। चाहे गठबंधन के जो भी प्रत्याशी होते, निश्चित रूप से ये रांची विधानसभा सीट महागठबंधन के खेमे में जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पर्व त्योहार पर 2 सिलेंडर मुफ्त। भाजपा के संकल्प पत्र से पहले बाबूलाल मरांडी की बड़ी घोषणा। झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
तो लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह घोषणा की है। विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने कई और बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद 2,87,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बाबूलाल मरांडी धनबाद जिले के बाघमारा में भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं। उन्होंने पार्टी के प्रमुख संकल्पों के बारे में आमजनों को बताया। बाबूलाल मरांडी ने आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार बनने पर झारखंड के लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, साल में 2 बार पर्व त्योहार के मौके पर मुफ्त में सिलेंडर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर झारखंड के 2,87,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। 1 साल के भीतर 1 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। अगले 5 साल में सभी 2,87,000 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने यह भी आश्वासन दिया कि प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रोजगार भत्ता देने का भी वादा किया है कि बीए और एमए पास युवकों को 2 साल तक प्रति माह 2,000 रुपए भत्ता मिलेगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों, किसानों, मजदूरों और गांव में रहने वालों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, तो आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। हर व्यक्ति को राशन उपलब्ध कराया गया है। पीएम मोदी से पहले गढ़वा में गरजेंगे सीएम हेमंत सोरेन। इन 2 प्रखंडों में करेंगे चुनावी सभा। झारखंड के चुनावी रण में ताल ठोकने सीएम हेमंत सोरेन 4 नवंबर को गढ़वा जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार 2 दिनों तक गढ़वा जिले के 2 प्रखंडों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम सोरेन 3 नवंबर को रंका में एक जनसभा करने वाले हैं। यहीं सीएम सोरेन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर के पक्ष में प्रचार करेंगे, लोगों से उन्हें वोट देने की अपील करेंगे। इसके बाद 4 नवंबर को हेमंत सोरेन भंडरिया में भी एक चुनावी सभा करने वाले हैं। सीएम हेमंत सोरेन रंका और भंडरिया में एक चुनावी सभा करने वाले हैं। रंका के अलावा वो भंडरिया में भी एक जनसभा कर लोगों को संबोधित करेंगे। यहां डाल्टनगंज, चैनपुर भंडरिया विधानसभा से इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी के पक्ष में लोगों को संबोधित करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की सभा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर, पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे ने शनिवार को सभा स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम रंका के एक +2 हाई स्कूल के मैदान में आयोजित होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डीसी शेखर जमुआर ने कहा कि चुनावी कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी है। स्थल का निरीक्षण भी किया जा रहा है। जेपीएससी अध्यक्ष के पद 2 महीने से खाली, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट अटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है। जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष एम नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था। इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू अटका हुआ है। उधर राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद भी करीब 2 साल से खाली पड़ा है। वहीं करीब 70% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का इंतजार है। शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षक के भी 40% पद खाली है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रशासनिक व एकेडमिक कार्य पर पड़ रहा। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। झारखंड में एनडीए गठबंधन को लगा बड़ा झटका।
बीजेपी के पूर्व सांसद के पुत्र समेत इन लोगों ने थामा झामुमो का दामन। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले एनडीए गठबंधन को फिर से बड़ा झटका लगा है। शनिवार को कोदरमा से बीजेपी के पूर्व सांसद रीत लाल वर्मा के बेटे प्रणव वर्मा, भाजपा अनुसूचित जाति के प्रवक्ता दारा हाजरा और आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विकास राणा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झामुमो का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने काके स्थित आवास पर सभी को पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार सभी समुदायों और वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है। इस सामूहिक समर्थन से झारखंड को नई दिशा में ले जाने की प्रतिबद्धता और सुदृढ़ होगी। बता दें कि विभिन्न दलों से झामुमो में शामिल होने वाले लोगों का कारवां लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन पूर्व ही जेल केएम से गांडेय के प्रत्याशी अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने झामुमो का दामन थाम लिया। नामांकन वापस लेने के एक दिन पहले ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा बीजेपी की कद्दावर नेता लुईस मरांडी, गणेश महली समेत कई लोगों ने हाल में झामुमो का दामन थाम लिया था। लुईस मरांडी को जामा से उम्मीदवार बनाया गया है तो गणेश महली को सरायकेला से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।